डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुई छात्रों की लड़ाई आखिरकार सरकार के एक बड़े फैसले तक पहुंच गई। 24 दिन तक चले आंदोलन, भूख हड़ताल, बारिश में धरना, विधानसभा मार्च, पुलिस कार्रवाई और सियासी टकराव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में शामिल सीबीआई जांच अब भी अधूरी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। कहानी शुरू होती है जुलाई के आखिरी हफ्ते से। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, हजारों छात्र, हाथों में पोस्टर, आंखों में गुस्सा और जुबान पर एक ही सवाल, अगर भर्ती परीक्षा ही सवालों के घेरे में है तो नौकरी की उम्मीद किस भरोसे पर। छात्रों ने जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए। आंदोलन की एक खास बात यह थी कि इसे किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं बनने दिया गया। छात्रों ने अलग अलग मंच बनाकर साफ संदेश दिया, ये लड़ाई नौकरी की है, राजनीति की नहीं। अगस्त आते आते आंदोलन और तेज हो गया। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन मांगे जस की तस रही। भारी बारिश के बीच प्रदर्शन जारी रहा। राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं देवेंद्र महतो ने भी साफ कर दिया, मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा था और बातचीत का रास्ता तलाशा गया। 9 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच मैराथन बातचीत हुई। सरकार ने जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा और 2023 से 2025 तक की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इसे छात्रों की करीब 98% मांगे मानने का फैसला बताया, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच क्यों नहीं होगी। इसी अधूरे फैसले ने आंदोलन को फिर भड़का दिया। 10 अगस्त छात्र विधानसभा की ओर बढ़े। सड़क पर भीड़ थी, नारों की गूंज थी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ। इसी दौरान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल देवेंद्र महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका ब्लड शुगर तेजी से गिरा और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। आंदोलनकारी पक्ष ने लाठीचार्ज में चोट लगने का भी आरोप लगाया। कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए और अब छात्रों की लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द करवाने तक सीमित नहीं थी। ये टकराव सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन चुका था। 11 अगस्त को बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर छात्रों के साथ तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने विधानसभा मार्च निकाला, जहां कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की बात कही। बीजेपी ने पलटवार किया, जब झारखंड में कांग्रेस सत्ता में साझेदार है तो राहुल गांधी का विरोध किसके खिलाफ है। यानी छात्रों का आंदोलन अब सड़क से निकलकर सियासत के केंद्र तक पहुंच चुका था। इसके बावजूद छात्रों ने बातचीत का रास्ता खुला रखा। 12 अगस्त को छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत की अपील की। 15 अगस्त को एक और भावुक तस्वीर सामने आई। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो अस्पताल से तिरंगा यात्रा में शामिल होने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टरों ने बताया कि लंबे अनशन के कारण उनका सोडियम स्तर गिर गया था। उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति की हालत भी गंभीर बनी हुई थी। एक तरफ शरीर कमजोर हो रहे थे, दूसरी तरफ मांगों को लेकर हौसला कायम था। 17 अगस्त को आंदोलनकारियों ने सरकार को लगभग अंतिम चेतावनी दे दी। कहा गया कि अगर 18 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को हजारों छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक खत्म हुई और बाहर आते ही सामने आया वो फैसला जिसका इंतजार आंदोलनकारी छात्र करीब 24 दिनों से कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द। सिर्फ परीक्षा ही नहीं, सरकार ने उस आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया, जिन्हें इस एजेंसी ने करवाया था। इन परीक्षाओं के जारी किए गए परिणाम भी निरस्त कर दिए गए। यानी सरकार ने उस पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर ही ब्रेक लगा दिया जिस पर सवाल उठ रहे थे। सरकार ने इसके साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। इस समिति की अगुवाई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। सरकार का कहना है कि समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ परीक्षा रद्द होने से छात्रों का पूरा भरोसा लौट पाएगा? क्योंकि सीबीआई जांच की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ।
डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।